हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हमारी एलटी ग्रेड वाली सीरीज़ फिर से स्टार्ट हो जाएगी जो लगातार चल रही थी। अभी आपको डेमो क्लासेस मिल रही थी जो आपके एलटी ग्रेड के लिए थी, ठीक है। एलटी ग्रेड के वीएस एनवीएस ये सभी के लिए थी। वो ऑफ़र ख़त्म हो चुका है। फिर भी अगर आप चाहते हैं एलटी ग्रेड में एडमिशन लेना या कुछ भी लेना, ठीक है, आश्रम पद्धति एनवीएस के वीएस या किसी भी प्रकार के फिजिक्स के कोर्स के लिए, तो जो ऑफ़र चल रहा था वो ऑफ़र समाप्त हो चुका है। अब ऑफ़र के बाद में जो चीज़ें होंगी वो अगर आप चाहते हैं या हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर चल रहा है, फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। या फिर आपको किसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि आप ये भी सोच लीजिए कि आप एक दिन में तैयारी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले से पढ़ना होगा। आप ये खुद देख लीजिए, जब हम लोग लगातार क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बाद भी अभी हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप सोचिए 6 महीने में अगर 3 महीने के अंदर वैकेंसी आउट होती है एलटी ग्रेड की, तो आप इतनी जल्दी तैयारी कैसे कर पाएंगे। या कोई संस्था कहती है कि हम तैयारी करा देंगे, तो कैसे करा सकती है वो कि इतनी क्लासेस प्रोवाइड कर सकती है जितनी क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं बेहतर भविष्य की कामना करना, तो आपको ये तैयार होना पड़ेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे बेस्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि आपके लिए बेहतरीन क्या है और क्या लेकर आए हैं हम लोग। तो हम आपके लिए लेकर क्या है, प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लासेस, आपके नोट्स, हर एक चीज़ का जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सीरीज़, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिलेगा, हमारे द्वारा दिया जाएगा आपको। और मैं गारंटी, जिस हिसाब से हम लोगों ने जीआईसी में झंडे गाड़े हैं उसी प्रकार आश्रम पद्धति और एलटी ग्रेड में भी काम करेंगे। और आप देख लीजिएगा जब एलटी ग्रेड आपका एग्ज़ाम आएगा तो 100 में 100 क्वेश्चंस आपको हमारी क्लासेस से मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इससे पहले मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये प्रमोशन हो गया, इसको हटाइए अब साइड में। अब हम लोग अपनी क्लासेस पर आएंगे, डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। अब एलटी ग्रेड की सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप डेली क्लासेस में आइए, पढ़िए बिंदास तरीके से। और आप ये मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं ये सीरीज़ जो फ्री चल रही है, इस फ्री सीरीज़ को भी ख़त्म करूँगा, ठीक है। इस फ्री सीरीज़ को भी मैं बिल्कुल ख़त्म करूँगा, ए टू जेड बेहतरीन क्वालिटी के साथ में। तो आप चाहो तो आप वहाँ से जुड़िए, चाहे आप यहाँ जुड़िए। 80 क्लासेस के ऊपर हो ही चुकी हैं, कम से कम 250 से 300 क्लासेस मैं दूंगा आपको एलटी ग्रेड की बेहतरीन क्लासेस। और ये एलटी ग्रेड की क्लासेस सभी चीज़ों में इंपॉर्टेंट होंगी। जीआईसी ले लीजिए, आप आश्रम पद्धति ले लीजिए, आप यूपीटीजीटी ले लीजिए, पीजीटी कुछ भी ले लीजिए, सभी में ये क्लासेस दमदार तरीके से काम करेंगी, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशंस का ये आई थिंक 14 या 15वां वीडियो होगा, ठीक है। तो ऑसिलेशंस क्या होते हैं सब मैं आपको बता चुका हूँ। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, ऐसा ऑसिलेशन जिसमें कोई पार्टिकल लगातार सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, बट उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करने लगा। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स काम करने लगेगा तो आपको भी पता है सर क्या होगा उसमें। हमको पता है सर फ्रिक्शनल क्या होता है। फ्रिक्शन ये होता है कि जब हम किसी भी बॉडी को कोई फोर्स देकर के कहीं भेजते हैं तो उस पर एक अपोजिट फोर्स काम करने लगता है अपने मन से। कैसे अपने मन से, अब अगर वो दो सरफेस पर टच होकर के काम कर रहा है तो इंटेंशन ऑफ मोशन जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट काम करेगा। बट यहाँ पर इंटेंशन ऑफ मोशन एयर में है, तो एयर के पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसका नाम रखेंगे हम लोग क्या रखेंगे, तो उसका नाम रखेंगे हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। आप एक छोटा सा बॉल का एग्जांपल ले लीजिए, फिर से मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक बॉल है, ये बॉल ऐसे से टर्न हो रही है ऐसे करके, है ना, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। आप इस बॉल को ज़मीन पे जब छोड़ेंगे तो बॉल जाएगी टकराएगी और इसके ऑसिलेशंस कम होते जाएंगे। ये आपको समझ में आता होगा, मेरे हिसाब से आपको बेहतरीन तरीके से पता है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने इस बॉल को ज़मीन पे छोड़ता हूँ तो छोड़ने के साथ में ये बॉल ऊपर आएगा, ठीक है, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, और ये बॉल नीचे एक टाइम पर गिर जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जब आप बॉब और स्ट्रिंग को लटकाते हैं और उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं,
बॉब और स्ट्रिंग से। बॉब क्या होता है? तो मेरे लाल, अगर आपको बॉब नहीं पता है तो पक्का आपके ऊपर पहाड़ी वाले बाबा की छाया आ चुकी है। ठीक है, अगर आपके ऊपर पहाड़ी वाले बाबा की छाया आ गई है तो समझ लीजिए आपके साथ क्या होने वाला है। आपके ऊपर किसी का भी आ सकता है साया। तो आप ये याद रखिए बेसिक तरीके से कि एक बॉब को स्ट्रिंग से लटकाया, एक धागे से हमने एक पत्थर को लटकाया, उस पर टिन से मारा। जैसे हम टिन से मारते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, जाता है, आता है, जाता है, आता है, लगातार जो आता आता रहता है। तो धीरे धीरे उसके ऑसिलेशंस पहले इतने थे, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, फिर इतने हुए, फिर इतने, फाइनली वो रुक जाता है। इस प्रकार के जो ऑसिलेशंस होते हैं उन ऑसिलेशंस को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। इतना क्लियर है? आप इसको अपने घर के कटोरे में भी कर सकते हैं। ठीक है, कटोरे में कटोरा है ना, आगे की लाइन तो आपको ही पता है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या होता है और क्या नहीं, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये बात मान लें कि चीज़ें, अगर ऑसिलेशंस में कुछ काम हो रहा होगा, अगर किसी भी कटोरे के अंदर कोई बॉल रखी होगी और वो बॉल लगातार चल रही होगी, तो उसमें थोड़े टाइम के बाद में वो बॉल अपने मन से रुक जाएगी। ठीक है, अगर वो बॉल रुक गई होगी तो इसका मतलब क्या है कि उसमें एक डैम्ड ऑसिलेशंस काम कर रहा था, मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा था। कौन सा फ्रिक्शनल? अपोजिट वाला फ्रिक्शन काम करता है। अपोजिट वाला फ्रिक्शन क्या होता है? तो अपोजिट एक फोर्स काम करता है जिसे हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। सिंपल सा फैक्ट है। ओके, इतना क्लियर है? अब इसको थोड़ा डायग्राम भी समझते हैं। हमने माना कि हमारे पास में ये एक ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से हमने एक बॉब को लटकाया। ठीक है, इस बॉब को हमने यहाँ से छोड़ा है और ये बॉब यहाँ से यहाँ तक जाता है। ठीक है, इस वाली पोजीशन पर उधर ध्यान से देखिए, इस वाली पोजीशन पर इसका मास है m। ठीक है, इसका इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है? इसका इंटेंशन ऑफ मोशन जाने का इस डायरेक्शन में है, तो इस पर एक अपोजिट फोर्स काम करेगा, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स Fr। ठीक है, इतना क्लियर है? और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से। शुरुआत में इसके पास में वेलोसिटी v0 थी और जैसे जैसे यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम बनाएगा और यहाँ पर ये ज़ीरो बनाएगा। इतना क्लियर है? कहाँ पर मैक्सिमम होगा? मिड वाले टर्म में। ये सब मैं आपको ऑसिलेशंस वाले वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो आपको वो सारे वीडियोस देख लेने हैं, एक सीरीज़ से पड़ी हुई है, उस सीरीज़ में देख लीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब ये इधर आ रहा है, सपोज करिए कि ये इधर आ रहा है और इस पर एक Fr फोर्स अपोजिट काम कर रहा है, Fr फोर्स अपोजिट काम कर रहा है। अगर वो काम करेगा तो इसकी वेलोसिटी को चेंज होने से रोकेगा या चेंज को बढ़ाएगा या चेंज को कुछ कम करेगा, ज़्यादा करेगा, कुछ तो करेगा ना। अगर ये कुछ ज़्यादा करेगा तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा V, F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा V। पर यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ाने पर फोर्स बढ़ रहा है, ऐसा कुछ है। तो अगर हम इसको बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंस करने पे आता है F इज इक्वल टू माइनस का B एंड V। यहाँ पर B और V क्या है? B क्या है? तो B को हम कहते हैं डैम्प्ड कोफिशिएंट। ठीक है, डैम्प्ड कोफिशिएंट किसको कहते हैं? B को कहते हैं। सर क्या B की डायमेंशन निकाल सकते हैं हम? क्या हम B की डायमेंशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? हमें ज़रूरी निकालना। कहेंगे सर क्यों ज़रूरी है? अभी जब निकाल के रखेंगे ना तब आपको समझ आएगा सर हमने क्यों सही किया था, गलत किया था। तो देखो F की डायमेंशन होती है ml t-2। ठीक है, B हमें पता नहीं है, V होता है LT-1। ठीक है, अगर ये LT-1 होता है तो L से L उड़ेगा, T-1 से T-1 उड़ेगा, -1 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो B का कॉफिशिएंट आएगा वो आएगा कितना? B का आएगा MT-1, ये आपका हो गया B। ठीक है, तो इस B की वैल्यू क्या आ जाएगी? kg पर सेकेंड। अब kg पर सेकेंड अगर इसकी वैल्यू है, ये क्या है? डैम्प्ड कोफिशिएंट है। क्यों हमने निकाला? हम इसलिए निकाल रहे हैं कि अगर आपको छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा और उसमें बोलेगा कि डैम्प्ड कोफिशिएंट की वैल्यू ये है, ठीक है, उसने मीटर की जगह सेकंड लिख दिया, मतलब सेकंड की जगह पे अगर उसने मिनट कर दिया तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू को पहले से निकाल लिया है। ठीक है, तो अगर हम इसको इस वाले फॉर्मूले को कुछ ऐसे ड्राइव करें कि इस b की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? m/t लिख सकते हैं।
इस टी को टाउ लिख सकते हैं। कहेंगे सर टाउ क्या है, तो टाउ है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम, टाउ है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाउ इज इक्वल टू m/b। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है और हमने इसे क्यों निकाला, हमने इसे क्यों निकाला, क्यों बच्चे को बहुत सारे कन्फ्यूजन करते हैं। अभी जब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू को चेंज करता तो कहते सर ये वाली वैल्यू कहाँ से आ गई, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू m/b होगा। अभी हम इस वाली वैल्यू को इसके ऊपर पुट करेंगे, ठीक है, इसे पुट करेंगे, वो इक्वेशन आगे है, वो इक्वेशन आगे है, वहाँ पर हमें ये पुट करना है। तो सर ये रिलैक्सेशन टाइम क्या करता है, अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा, सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम का ज़्यादा होगा, डैम्पिंग कांस्टेंट कम होगा। समझे मतलब, नहीं समझे, रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा, पार्टिकल आराम से आ रहा है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, पार्टिकल आराम से आ रहा है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ऐसा है कि नहीं है, है ना। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम है मतलब डैम्पिंग कोफिशिएंट ज़्यादा है, मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है, मीन्स मटेरियल या जो मीडियम है हमारे पास वो डेंस है, ठीक है। मान लीजिए एक बेसिक रूम में आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डैम्पिंग कोफिशिएंट ज़्यादा होगा कि अगर आप वही एक्सपेरिमेंट रेत वाली धूल में कर रहे हैं, जहाँ धूल उड़ रही है वहाँ पर अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा। आप खुद दिमाग लगा सकते हैं, आई थिंक मुझे पता है आपके पास बहुत दिमाग है, ठीक है। इतना हो गया, तो ये हमारा हो गया रिलैक्सेशन टाइम, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब इसी वैल्यू का काम हमारे पास सारा का सारा काम है, F इज इक्वल टू माइनस का B इंटू वी। ये है क्या, ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशन कौन बनाता है, तो मीडियम के पार्टिकल बनाते हैं। पहली बात, अगर मीडियम में ऑसिलेशंस नहीं हो रहे, मान लीजिए लिक्विड के अंदर हो रहे हैं, तो लिक्विड के अंदर जो लिक्विड होगा उसके मीडियम के अंदर जो वाटर के पार्टिकल होंगे ये वो काम ये करेंगे। अगर हम इसकी जगह पर स्प्रिंग ले लेंगे, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग पर जो सरफेस होगी, सरफेस या जो ब्लॉक लगा होगा उस पर नीचे जो सरफेस होगी वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा। इतना तो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। इतना हमारा ये बेसिक सी चीज़ है, इसको आप समझ गए होंगे। F इज इक्वल टू माइनस का B इंटू वी आ चुका है और वी नो दैट F इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू माइनस का B इंटू वी। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर वेलोसिटी इधर है तो फोर्स इधर लग रहा है। कौन सा फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। वी नो दैट A इज इक्वल टू dv अपॉन dt, वी नो दैट, देन m dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस bv। कहेंगे सर किसकी bv, है ना, कोई पड़ोसियों पर ना ध्यान नहीं देगा। अब ये वाला m इधर आएगा तो ये हो जाएगा dv और ये वाला वेल इसके नीचे जाएगा तो v इज इक्वल टू माइनस b बाय m dt। कोई दिक्कत है, इक्वेशन बनके रेडी हो चुकी है, इक्वेशन बनके रेडी हो चुकी है। अभी कुछ मानने वाले हैं, थोड़ी देर में मानेंगे। तो हमने कहा सर ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो हमने सर वी नॉट से स्टार्ट किया था, कहाँ तक गए, वी तक गए। ये हमने टाइम तब क्या, जब वी नॉट था तो यहाँ पर टाइम कितना था बताइए, 0 था कि नहीं था, और हमें इस पार्टिकुलर लोकेशन पे फाइंड करना है तो यहाँ पर टाइम t हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम 0 था और फिर टाइम को t फाइंड करना था। कोई दिक्कत है, लिमिट ऐसा रखना है। तो 1/x क्या होता है, तो हमें पता है, हम बचपन से जानते हैं 1/x dx इंटीग्रेशन होता है log ex, ये होता है हम जानते हैं। अगर ये वैल्यू होती है तो ये वाला हो जाएगा log ev v नॉट, v इज इक्वल टू माइनस का b बाई m करेंगे बाहर, क्यों, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर कर लेंगे, कितना बचेगा 1 का कितना होता है, किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी रिस्पेक्ट की वैल्यू के बराबर हो जाता है। कहेंगे सर क्या आप भी मजाक कर रही है, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के t। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आएगा log v बाई वी नॉट,
कहेंगे सर ये कहाँ से हो गया, एक स्टेप तो गायब कर दिया आपने, कुछ का तो मुंह सूझ गया होगा, कुछ का तो मुंह भूल गया होगा। कहेंगे सर ये तो आपने बहुत गलत कर दिया। तो मेरे लाल सारे स्टेप लिखना ज़रूरी है क्या, बताओ। कहेंगे जी सर सारे स्टेप लिख दिया करिए, अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। अच्छा तो लगेगा ही, जब सब स्टेप मिल रहे हैं तो लिखने की ज़रूरत क्या है कि नहीं। तो वी नो दैट log ई ए माइनस log ई बी इज इक्वल टू log ई ए बाई बी फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और log, चलिए कुछ log की बात, log ई ए बी इज इक्वल टू होता है बी log ई ए, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। दो फॉर्मूले हो गए, एक फार्मूला और लिख लीजिए, log ई ए प्लस का log ई बी इज इक्वल टू log ई ए इंटू बी होता है, ये भी चलिए याद करिए, ठीक है। तीनों याद नोट में लिख लो फटाक से। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट, ये बनेगा log v माइनस का log v नॉट, डिवाइड करेंगे सेम टू सेम आ जाएगा। ये आपका इतना आ गया इज इक्वल टू, इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का बी टी बाई एम, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ई, ठीक है। इतना हो गया। अब इतनी चीज़ों के बाद में ये हमारा बेसिक फार्मूला आ चुका है, पर इस फार्मूले से भी हम खुश नहीं, संतुष्ट नहीं हैं, हमें और भी फार्मूला चाहिए सर, प्लीज़ और भी फार्मूला दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसका लॉग कैंसिल करते हैं। जैसे ही लॉग कैंसिल करेंगे, जैसे ही लॉग कैंसिल करेंगे मेरी जान, तो क्या होगा, लॉग कैंसिल करने पर ये इसकी पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा v बाई वी नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी बाई एम, बी टी बाई एम, ठीक है। यहाँ से आएगा देयरफॉर v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई एम। ये हमारा डैम्ड ऑसिलेशन की वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डैम्ड ऑसिलेशन की वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब आप पर आते हैं, यहाँ पर b बाई एम दिख रहा है आपको, b बाई एम, m बाई बी, तो m बाई बी इज इक्वल टू हम टाउ रख सकते हैं, तो यहाँ रख सकते हैं m बाई बी इज इक्वल टू टाउ। तो b बाई एम कितना हो जाएगा, 1 बाई टाउ। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस का t बाय टाउ आएगा, t बाई टाउ। t क्या है, जिस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है। इफ टाउ इज इक्वल टू टी, देन क्या होगा, देन क्या होगा भाई, ये बताना है आपको। अगर ये कुछ ऐसा है तो हमारे साथ में क्या हो सकता है, अगर कुछ ये वैल्यू ऐसी दी हुई है तो वेलोसिटी का क्या होगा, क्या वेलोसिटी घटेगी, बढ़ेगी, कैसी रह सकती है, कोई दिमाग लगा सकते हो। सर दिमाग तो हमारे पास है ही नहीं, तभी तो पूछ रहा हूँ, जब नहीं है तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे। तो ये आपका इतना हो गया। अब जब ऐसी कंडीशन आएगी तो यहाँ पर आएगा v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस 1, ठीक है, ऐसा आएगा। v इज इक्वल टू वी नॉट बाई ई, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। कहेंगे सर ये फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है, तो ई की वैल्यू कितनी होती है सर, 2.78 कुछ होती है अप्रॉक्सीमेट। अगर ये वैल्यू इतनी होती है, अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास जो v आएगा कितना आएगा, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1/2.768 इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 0.368 आएगा। ये कहेंगे सर ये आया क्या है, ये क्या आया है, पहले आपके पास में एक v था, एक v, अब आपके पास में कितना v है, अब आपके पास में कितना v, आफ्टर वन ऑसिलेशन मीन्स यहाँ से लेकर के पार्टिकल यहाँ तक आएगा, और यहाँ से जब ये वापस जाके यहाँ से आएगा तो ये यहाँ से ये ऐसे वापस जाएगा, तो इसके पास में इतनी वेलोसिटी बचेगी। कुछ समझे, नहीं समझे, वेरी गुड। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में, ठीक है, हिंदी में समझाता हूँ कैसे। तो अगर आपके पास v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 0.368 वेलोसिटी आई है, ठीक है,
इतनी वेलोसिटी हमारे पास है। और आपके पास बेसिक फार्मूला क्या है? बेसिक फार्मूला आपके पास आया है v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई एम। एक ये फार्मूला आया है आपके पास में, एक ये फार्मूला है आपके पास में, और एक ये फार्मूला है कि एक ये इतने फार्मूले हैं। बाकी तो चीज़ें ख़राब हो गई हैं। बाकी स्क्रीनशॉट प्रोडक्ट से लो, मैं इसको साफ करता हूँ। अगर ये इतना हो गया है, ठीक है, तो अगर ये इतना हो गया है, तो अगर ये सर इतना हो गया है, तो जो हमारी वैल्यू है वो हमने क्यों ली? वो हमने जो वैल्यू ली है वो हमने क्यों ली है, यही हमें डिस्कशन करना है और इसी के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी थोड़ा समझ लेंगे तो काम आ जाएगा आपका। और जैसा कि आपको पता ही है जीआईसी में यही क्वेश्चन आया था, है ना, तो इसके लिए भी रेडी रहिए आप लोग। ये हो गया भैया बोल्ड साहब, ओके। अब समझो, हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 0.368। कब है? आफ्टर वन ऑसिलेशन, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए। हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी ये थी 10, ठीक है, 10 थी, 10, है ना। अगर ये 10 हम यहाँ रखें तो फाइनल कितनी आएगी सोचो? 10 इंटू 0.362 लेते हैं, करो क्रॉस, 3.6 वी। ये क्या है? फाइनल। कितनी कम दिख रही है आपको? ये कुछ कम दिख रही है। हमने 10 वेलोसिटी से स्टार्ट किया था और आफ्टर वन ऑसिलेशन ये इतनी वेलोसिटी में मिली है, आफ्टर वन ऑसिलेशन। तो आफ्टर वन ऑसिलेशन वेलोसिटी कितनी डिक्रीज हो रही है? अगर हमारे पास एक मान है तो वेलोसिटी 6.7 डिक्रीज हो रही है, 6.7, है ना। 50% से भी ज़्यादा डिक्रीज हुई जा रही है वेलोसिटी, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? तो ये हमारा इसका बेसिक फंडा है। अब अगर हम इसको कुछ ऐसे डिफाइन करें, देखो बहुत ध्यान से समझो इस बात को। ये t है और यहाँ से यहाँ तक ये t/4 होता है, ये t/2 होता है, 3t/4 होता है और यहाँ तक एक t होता है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू वी नॉट ई माइनस बी टी बाई एम, ठीक है, या फिर वी नॉट ई पावर माइनस टी बाय टाउ, ठीक है। क्लियर है? ठीक सर, वेरी क्लियर है। तो हमने रिलैक्सन टाइम लिया है t लिया है हमने, t रिलैक्सन टाइम एक t फॉर वन इंटरवल t। इफ t इज इक्वल टू t/4 मीन्स जब पार्टिकल यहाँ पर था, मतलब यहाँ से यहाँ पर पार्टिकल था, तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये हमें फाइंड करना है। v इज इक्वल टू वी नॉट ई दी पावर माइनस t/4 इंटू टी से टी उड़ेगा, यह आ जाएगा वी नॉट बाई ई द पावर 4, कुछ यही तो होगा, 1/4 जाएगा, 1/4। तो ये कुछ हो जाएगा वी नॉट बाई 2.7 1/4, ठीक है। तो कितना आना चाहिए? 2 अप्रॉक्सीमेट आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट 2 आना चाहिए। तो जब 2 आएगा तो ये 0.5 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, 0.5 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। ऐसे करके आपको कई वैल्यूज़ निकालनी है, समझे। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं, और यहाँ से ये भी पूछ सकता है सर काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ सर, ये बताइए। या काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी थी, हाफ एम वी नॉट कहाँ चला गया फॉर्मूला, वी नॉट ई माइनस बी टी बाई एम का होल स्क्वायर, क्या बनेगा? या फिर ये बन सकता है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ई माइनस 2bt बाई एम। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ बढ़िया सा, k इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ई माइनस 2bt बाई एम।
ये आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है? फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। इनिशियल में भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, दोनों इक्वेशंस के रूप में आपको याद रखना है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। ये डैम्ड ऑसिलेशन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर अत्यधिक जानकारी चाहिए, हमारे से जुड़ना चाहते हैं आप सभी लोग, तो इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लगातार अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।